आज वुमेंस डे है और वुमेंस डे की चारों तरफ से बधाई हम सब स्त्री शरीर में बैठी आत्माएं बटोर रही हैं। चारों तरफ से हमें वो हैप्पी वुमेंस डे विशेस आ रहे हैं और हैप्पी वुमेंस डे विश सुन के हमको भी अच्छा लगता है, आनंद लगता है, खुशी होती है कि एटलीस्ट आज हमारा दिन है। हर फील्ड में हम आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में हम पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हर फील्ड में हम लोग को कोई पछाड़ नहीं पा रहा है। हम लोग स्कूल में हम लोग पढ़ने जाती हैं तो हम लोग अब आज का पता नहीं, पर मेरे अनुभव में ये है कि स्कूल में लड़कियां ज़्यादा नंबर लेके आती थी। ऑन एन एवरेज लड़कियों का स्तर ज़्यादा रहता था एजुकेशन में, मार्क्स कलेक्ट करने में। फिर कहीं पे आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लड़कियां सब ज़्यादा आगे होती थी कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करने में, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने में। कॉलेजेस में को एजुकेशन में आप जाएंगे वहाँ भी लड़कियां ज़्यादा, नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा होगा आपके क्लासरूम में, ठीक है। हर फील्ड में लड़कियां कहीं नहीं, इनफैक्ट छोटे शहरों का नहीं जानती, पर बड़े शहरों में, भारत के बड़े शहरों में एटलीस्ट इतना हो गया है कि स्त्रियां कहीं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं। हर ऑफिस में, हर कहीं भी देख लीजिए आप, स्त्री का नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ फीमेल ज़्यादा मिलेगा। सो हम किसी भी फील्ड में अगर पीछे नहीं हैं, हम अगर एजुकेशन में पीछे नहीं हैं, प्रोफेशन में पीछे नहीं हैं, बिजनेस फील्ड में पीछे नहीं हैं, ड्राइविंग में पीछे नहीं हैं, तो क्यों हम लोग मूर्ख स्त्री के जैसे एक भजन और भक्ति के साधन में पीछे रह जाती हैं? हम लोग क्यों साड़ी और गाड़ी की बातें करते रह जाती है? तेरे बच्चे मेरे बच्चे, तेरी साड़ी मेरी गाड़ी, तेरा घर मेरा घर, ये सब करते हुए अपने आप को मूर्ख शरीर में होने का तमगा हर बार क्यों ले लेती हैं? क्यों हम लोग हर बार ये साबित कर देती हैं कि हमसे भजन भक्ति नहीं होगा, हम लोग भक्ति भजन के लिए है नहीं, हम तो फालतू बातों के लिए हैं। अगर एक पुरुष सीरियसली गंभीरता के साथ भक्ति भजन कर सकता है तो आप स्त्री शरीर में होते हुए आप क्यों नहीं कर सकते? प्रभुपाद से उनके एक डिसाइपल ने प्रश्न पूछा था, स्त्री डिसाइपल ने, कि प्रभुपाद हर शास्त्र में स्त्री को मूर्ख कहा गया है, पुरुष को ही शास्त्र अध्ययन का अधिकारी बताया गया है, तो ऐसा क्यों है? तो प्रभुपाद का आंसर मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष का झगड़ा तब तक है जब तक आप आत्मा के स्तर पे सोचना नहीं सीख लेते, जब तक आप भक्त नहीं बन जाते। जब आप भक्त बन जाते हैं तो स्त्री और पुरुष का अंतर खत्म हो जाता है और स्त्री भी उतना ही उसी लेवल पे भक्ति कर सकती है जिस लेवल पे एक पुरुष कर सकता है। हम लोग इतिहास में, हम लोग पुराणों में, हम लोग शास्त्रों में स्त्रियों के एग्जाम्पल देखते हैं। कुंती महारानी, देवकी माँ, यशोदा मैया, द्रौपदी, और सबसे उच्च लेवल की भक्ति तो हम जाके देखती हैं गोपियों की भक्ति, श्रीमती राधा रानी की भक्ति, श्रीमती राधा रानी का भजन, उनका प्रेम, उनका अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा। तो उनको स्त्री शरीर में हम लोग अपनी चर्म चक्षुओं से हम लोग उनको स्त्री शरीर देखते हैं, पर उनके लेवल की भक्ति तो बड़े बड़े ज्ञानी पार नहीं पा सके। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी कुंती महारानी की शिक्षाएं पढ़ के, सुन के, सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह दुख में भी कृष्ण को याद करना है, किस तरह दुख मांगने हैं कृष्ण से, किस तरह उन तकलीफ़ों में भी सिर्फ कृष्ण ही रहे मेरी बुद्धि में। तो वो सब चर्म चक्षुओं से देखे तो वो सब स्त्री शरीर में ही हैं वो सब। तो उन स्त्री शरीर में होती हुई गोपियाँ किस हद तक सर्वश्रेष्ठ भक्ति श्रीमती राधा रानी की और श्री गोपी जन की मानी गई है। सर्वभक्त समाज में विदित है कि सिर्फ श्रीमती राधा रानी और श्री गोपी जन केवल परम प्रिया, श्री कृष्ण की परम प्रिया भक्तिनियाँ हैं। उनसे ही हम लोग भजन भक्ति का तरीका सीख सकते हैं। किस तरह कृष्ण प्रसन्न है तो उस प्रसन्नता में मैं मेरा सुख, मेरा
चैन, मेरा आराम, मेरा आनंद मायने नहीं रखता। केवल कृष्ण प्रसन्न है। कृष्ण को सेंटर में रख के कैसे भजन किया जाता है, गोपीजन से सीखा जाएगा। गोपीजन हर काम करते हुए, अपने घर गृहस्थी संभालते हुए, अपने बच्चे, अपना सारा हाउस होल्ड संभालते हुए भी कृष्ण को सेंटर में रख के हर सेवा करती हैं। तो जब गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्ति नहीं बताया गया है, श्रीमती राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ भक्ति नहीं बताया गया है, तो क्या स्त्री शरीर में रह के उस लेवल तक हम नहीं जा सकती हैं? लेकिन क्या उनसे अंश मात्रा भी हम लोग ग्रहण करके क्या भक्त लेवल नहीं प्राप्त कर सकते? थोड़ी सी भक्ति नहीं पा सकते? थोड़ा सा अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्ण हमें नहीं मिलेगा? बस करना इतना है कि सेंटर कृष्ण रहेंगे। हमारे जीवन का, हमारे रोज के काम काज का, हमारी सब सेवाओं का मध्य बिंदु केंद्र कृष्ण को बनाना है, केंद्र बिंदु कृष्ण को बनाना है। केंद्र बिंदु कृष्ण बन गए तो हम स्त्री शरीर में हैं या हम पुरुष शरीर में हैं, फर्क ही नहीं पड़ता, उससे वो मायने ही नहीं रखता कि आप कौन से शरीर में हैं। कहीं कोई शास्त्र आपके मानसिक भक्ति, इनफैक्ट कलयुग में तो मानसिक भक्ति का प्रयोजन है कि आप मानसिक रूप से जो भी सेवाएं करेंगे, जो भी भजन भक्ति करेंगे, जो भी धाम सेवा करेंगे या भगवत सेवा करेंगे, वो आपकी मानसिक नहीं, आपकी संपूर्ण सेवा मानी जाएगी। तो वो संपूर्ण सेवा क्या हम घर पे रह के नहीं कर सकते? हमें समाज में बराबर का दर्जा चाहिए। हमें समाज में बराबर कंधे से कंधे मिला के, पुरुष के कंधे से कंधा मिला के खड़े होना है। कृष्ण की नज़र में कोई अंतर नहीं है, आप स्त्री हैं या आप पुरुष हैं। कृष्ण आपको, जगन्नाथ आपको आपके शरीर से नहीं स्वीकार करते हैं। जगन्नाथ आपको आपके प्रेम से स्वीकार करते हैं। आत्मा के लेवल पे, आत्मा के स्तर पे आप कितना प्रेम कृष्ण को कर रहे हैं, आप किस शरीर में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस हद तक कृष्ण को प्रेम कर पाए हैं अपने इस जीवन में, उससे फर्क पड़ता है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। आप स्त्री शरीर में हैं, आप परम सौभाग्यशालिनी हैं, आपको सुअवसर मिला है, आपको एक भावुक हृदय मिला है, इमोशनल हार्ट। आपको एक काल्पनिक शक्ति पुरुषों से ज़्यादा मिली है, आपको भावुक हृदय पुरुषों से ज़्यादा मिला है, आपको रोने की क्षमता मिली है, आपको वो रोने की क्षमता जो शायद पुरुष के पास थोड़ा मुश्किल होती है, पुरुष शरीर में थोड़ी मुश्किल होती है प्राप्त करनी। आपको स्त्री होने के नाते आपको वो एक हथियार मिला है कि आप कृष्ण के लिए रो सकती हैं, आप कृष्ण के लिए अपनी भावनाएं अर्पित कर सकती हैं, आप मानसिक रूप से कृष्ण की सेवा कर सकती है। जो कल्पनाएं जो पुरुष शरीर में शायद कम की जा सकती होंगी, मैं स्त्री शरीर का कह सकती हूँ। स्त्रियाँ बहुत अच्छी कल्पना शक्ति रखती हैं, तो एक स्त्री शरीर में होने के नाते आपको वो कल्पना शक्ति मिले, आप कल्पना शक्ति से श्री कृष्ण की सेवा बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो वो एक सुअवसर प्राप्त हुआ है स्त्री शरीर में जन्म लेने के कारण हमको, कि हम कृष्ण की सेवा और अधिक भावनाओं से और अधिक हृदय से कर सकती हैं। और मन, हमको सुंदर जीवा मिली है जिससे हम बहुत अच्छे वचन कृष्ण के लिए गा और सुन और सुना सकते हैं। 3 दिवस वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई स्त्री शरीर में होने की। न सिर्फ आज के दिन स्त्री वुमेंस डे पे नहीं, केवल वुमेंस डे की बधाई नहीं, वुमेन बॉडी मिलने की आपको बधाई, स्त्री शरीर में आपके होने की आपको बधाई। आपको सुअवसर प्राप्त हुआ कि आप गोपियों के लेवल तक जाके भावनाएं कृष्ण को प्रदान कर सकती हैं, उसकी बधाई। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल।